बंगला होगा, फिर हवाई जहाज में जाएंगे, इनकी कभी पूर्ति नहीं होती। तो संसार में दरिद्र कौन है? जिसकी इच्छाएं बढ़ती पे बढ़ती चली जा रही हैं, वही दरिद्र है। और जो भगवान का भक्त है वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष रूपी जिसके पास धन है वह परम धनी है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जब नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं तो बड़ा सुंदर वर्णन। पहली भक्ति बताई कि प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति ऐसी है, इसमें कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त की भक्ति है, केवल सत्संग करो। सत्संग क्या होता है जानते हैं? सत्य धन संग इजुकल टू सत्संग। सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता। केवल सत्य का संग करो। अब सत्य कहां मिलेगा, कहां ढूंढें तब हम उसका संग कर पाए? तो कहा सत्य जो हमारे सदग्रंथ हैं ये सब सत्य है, इनको श्रवण करो और इनके अनुसार चलो। संत भी सत्य बोलते हैं, उनकी शरणागति हो जाओ। और जो भगवान से जुड़े हैं आप उनसे जुड़ जाओगे। तो जैसे कोई अनजाने में करंट को छू लेता है तो उसमें करंट आ जाता है, और फिर उसको कोई छू ले तो उसमें भी करंट लग जाता है। तो जो संत भगवान को छुए हैं तो भगवान का करंट उनमें, तुम संतों को छुओगे तो तुम में भी वो करंट प्रवेश कर। तो प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंग। अब जितनी भी भक्तियां 8 पीछे की बताई उन सब में शर्त लगा दी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। शर्त क्या लगा दी कि दूसरे रति मम कथा। दूसरी भक्ति क्या है कि मेरे कथा का प्रसंग सुनो, मेरी कथा को सुनिए। कथा तो सब सुन रहे हैं, सब सुनते हैं, परंतु इसमें शर्त है। शर्त के साथ सुनोगे। दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ाई करते हैं तो शर्त होती है कि बिल्कुल चित्त कर दोगे, इसके दोनों कंधे लग जाएंगे नीचे, तब तुमको जीता हुआ माना जाएगा, नहीं तो कुश्ती बराबर छोड़ दी जाएगी। ये उसकी शर्त है कुश्ती। ऐसे ही कि कथा तो सब सुनने, इसमें शर्त क्या है कि दूसरे रति कथा सुनो, रति होकर सुनो। रति जानते हो क्या है? जब 9 रस होते हैं ना तो उसमें जो श्रृंगार रस होता है, सबने पढ़ा होगा, 9 रस है, उसमें एक श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जहां प्रेमी और प्रेमिका का जिसमें वर्णन हो, सौंदर्य का जिसमें वर्णन हो, वही श्रृंगार रस है। उसका स्थायी भाव होता है रति। रति माने एक दूसरे में खो जाना। जब प्रेमी आपस में मिलते हैं तो ऐसे खो जाते हैं, बगल में से तुम 10 बार निकल जाना, पूछना कोई निकला, तो बता नहीं पाते कि कोई हमारे पास से निकला। आपस में इतने खोए हुए होते। तो जब भगवान की कथा को सुनो तब रति हो जाओ, रति होकर सुनो। ऐसे खो जाओ कि हमें कुछ संसार का भान ही रहे, कुछ दिखे ही नहीं हमारे बगल में क्या हो। तो रति होगा, तब दूसरी भक्ति प्राप्त हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगत मम गुण करह कपट तज गया। तीसरी भक्ति क्या बताई? गुरुपद पंकज सेवा। अपने गुरु की चरणों की सेवा करना चाहिए। सेवा सब लोग करते हैं और कर रहे हैं, परंतु इसमें शर्त क्या है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अमान होकर जब वो भक्ति करे
वो भक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो मान बड़ा मैं गुरु को बहुत ये करता हूँ, गुरु के लिए ऐसा मैंने गुरु के लिए किया, मैं उनकी बहुत सेवा करता हूँ, ऐसे मान के सहित जो करता है तो वह फिर भक्ति नहीं प्राप्त होती। अमान कि मैं गुरु के लिए कुछ नहीं करता हूँ और जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की कृपा से हो रहा है, ऐसे गुरु की सेवा की जाए तो तीसरी भक्ति प्राप्त होती है। चौथी भगत मम गुण गण करह कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या बताई कि मेरे गुणों का गान करो। गान सभी करते हैं, रोज गाते हैं, परंतु इसमें शर्त है। शर्त क्या है? करे कपट तज गान। कपट मन में अंदर कपट है कि किसी का मोबाइल गिर गया चुपचाप से रख लो और राम राम राधे श्याम। हमारा बच्चा खेल रहा है, दूसरे का खेल रहा है, उसके बच्चे को मारा और खिलौना छुड़ा के अपने बच्चे को दे दिया, वो रो रहा है, बोला रोता रहे, और राम 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 माला भी चल रही है साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथे भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। कपटों को त्याग कर तब मेरा गुणगान करे, तब उसको चौथी भक्ति प्राप्त होगी। पांचवी भक्ति क्या बताई कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाश। मंत्र का जाप करो, जो गुरु मंत्र दिया है उसका जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़। सब लोग मंत्र जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, परंतु विश्वास नहीं है। आज जे गुरु बना लिए, कल कोई और अच्छा लगे कि जे पंडित जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बोला वो पंडित जी तो ऐसे ही थे, जल्दी मैंने गुरु बना लिए, बोलो छोड़ो उनको, अब इनको ही गुरु बना लेते। बोला बहुत दिन हो गए ये माला फेरते फेरते ये मंत्र कोई काम नहीं कर रहा। महाराज वो मंत्र हम बहुत दिन से जप रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा, आप दूसरा नया मंत्र दे दो। जब अविश्वास हो, जिस मंत्र को जप रहे हैं उसमें दृढ़ता होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यही मेरा काम करेगा करेगा करेगा, तो वही काम फिर करेगा। जब हमारी नैया उलट पुलट होती है, मरकट बैराग जब होता है, तो फिर कुछ भी नहीं रहता, न यहां के रहते और न वहां। तो पंचम भगत वेद प्रकाश। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या बताई कि दमशील कि संसार के व्यवहार दया के साथ करो, शीलता के साथ करो, प्रेम से करो। छठ दमशील व्रत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन। जो सज्जनता के धर्म बताए हैं उन धर्मों पे चलकर, उस धर्म पे चलकर तब छठवीं भक्ति प्राप्त होगी। और सातवीं भक्ति क्या बताई कि सातम सम मोही मैं जग देखा, सातम सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर ले, मोते अधिक संत कर ले। संसार में हर जीव जंतु प्राणी में मेरा ही दर्शन करे। अगर कहीं संत मिल जाए तो कि फिर संत में मेरा दर्शन नहीं करे, मुझे भूल जाए, फिर संत को ही सर्वोपरि मानकर उनको प्रणाम करे, उनकी पूजा करे। मोते अधिक संत कर लेगा, ये शर्त है। संत में मुझे मेरे दर्शन नहीं करे, मोते अधिक मुझसे भी बड़ा मानकर संत को उसका अनुगमन करे, उसको प्रणाम करे। ये शर्त है उसकी भक्ति की, तब भक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। आठवीं भक्ति क्या बताई कि आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या बताई कि जथा लाभ संतोष। जितना कमा रहे हैं, जितना मिल रहा है, उसमें संतोष करना सीखो।
जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर, स्वप्न में भी दूसरों के पर दोष को नहीं देखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, 1 नंबर का कमा रहा है, 2 नंबर का कमा रहा है, कैसा कमा रहा है, तुम्हें मतलब नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगट्टन के पास, और जो करेगो सो भरेगो, तू क्यों हो उदास। कबीरदास जी एक वेश्या की हवेली थी, उसके नीचे उनकी झोंपड़ी बनी हुई थी। कई लोग आते थे, रोज जाते थे। उस वेश्या ने कहा अपने मित्रों से कि मित्र, ये बाबा यहाँ रहता है ना, रोज इधर की उधर बातें फैलाता रहता है, ऐसा करो एक दिन इसकी झोंपड़ी में आग लगा दो, तो ये यहां से भाग जाएगा, तो अपन फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने आकर उनकी झोंपड़ी में आग लगा दी। तो प्रभु की कृपा से ऐसी हवा चली कि वह हवा ने उसकी झोंपड़ी को नहीं जलाया, उसके महल को ही जला दिया। अब वो चिल्ला रही, प्रभु बचाओ, बाबा बचाओ। और लोगों ने कहा कि बाबा तुमको चिल्ला रही है, इसको बचा लो। बोला नहीं, ये हमारी और उसकी लड़ाई नहीं है। बोला ये यारों की लड़ाई चल रही है, उसका यार जला के गए, हमारा यार बचा रहा है, यारों की लड़ाई है, होने दो। तो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगट्टन के पास, और जो करेगो सो भरेगो, तू क्यों हो। 8 जथा लाभ संतोषा, और सपने देख नहीं परदोष। स्वप्न में भी दूसरों के परदोष को मत देखिए, यह इसका शर्त है इस भक्ति की। और 9वीं भक्ति क्या बताई कि नवम सरल सब छलही, नवम सरल सब छलहीना, मम भरोस दृढ़ हर्ष नदीना, मम भरोस दृढ़ हृदय नदीना। तो 9वीं भक्ति क्या बताई कि सबके साथ सरलता से व्यवहार करो, सीधा व्यवहार करो, टेढ़े मेढ़े मत चलो। नवम सरल सब सन छलहीना, छल कपट से व्यवहार करना अच्छी बात नहीं, छल कपट को त्याग कर व्यवहार करो। इसकी शर्त क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस दृढ़ हर्ष नदी, मेरा भरोसा रखो, आज नहीं तो कल अवश्य आपको सुख मिलेगा। कभी जाना रुपए पैसा या कोई सुख या कोई आनंद जाना मिल जाए तो इतने मत हंस जाओ, इतने प्रसन्न मत हो जाओ कि हार्ट अटैक आ जाए और गोविंदाय नमो नमः हो जाए। कभी इतनी कमी पड़ जाए कि बहुत ज्यादा दुख मिल जाए तो इतने दुखी मत हो जाओ कि तो हार्ट अटैक पड़ जाए और गोविंदाय नमो नमः हो जाए। इसलिए सम रहो, ना जाना प्रसन्न हो और ना जाना दुखी रहो। ये नवदा भक्ति बता। तो आज जब सुशीला का परिचय दिया, सुदामा की पत्नी का परिचय दिया, तो दरिद्रो यत संतुष्ट, कि वह असंतुष्ट है, इसलिए वह दरिद्र है। सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त हैं, पर सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है कि बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे पालें, हम क्या खाएं। एक दिन किसी ने बताया कि तुम्हारे पति देव के मित्र तो स्वयं द्वारकाधीश भगवान हैं और फिर भी तुम इतनी परेशान हो। बोला अच्छा, परंतु सुदामा जी ने कभी नहीं बताया अपनी पत्नी को कि मेरे मित्र श्री कृष्ण। कहीं से पता चला तो उसने कहा कि तुम्हारे इतने बड़े मित्र होकर भी और तुम उनसे मिलने नहीं गए। तो उनका मन तो मेरा भी बहुत करता है, आज आपने नाम लिया तो मेरा भी मन कर रहा है कि मित्र से मिले। बचपन में साथ साथ में जब पढ़ा था तभी मुलाकात हुई, तब से अभी तक नहीं मिला, परंतु क्या करूं। वरना अगर कोई मुख्यमंत्री हो और उससे कोई हाथ भी मिला लेता है, संग फोटो खींच जाता है, तो यार इतना प्रसन्न हो जाता है, सबको दिखाता है कि बोलो देखो मैं मुख्यमंत्री से मिला। परंतु सुदामा जी के मित्र हैं, साथ में पड़े हुए, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताया।
कि वह मेरे मित्र है। हनुमान जी कैसे? अतुलित बल, हेम सैलाव देह, सर्व गुण निधानम। परंतु हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो, कैसे हो? कि प्रभु हम तो बानर हैं, हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं करती है, हम पूजा पाठ कुछ जानते ही नहीं है। तो और छोड़ो, सुबह सुबह अगर कोई हमारा मुंह भी देख ले तो उसे रोटी नहीं, खाना नहीं मिलता है। हम तो ऐसे हैं। अपना परिचय दे रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ले जो नाम हमारा, कहे दिन ताहिरा मिले आहारा, कहे दिन ताहिरा मिले आहारा। तो ऐसे द्विजोत्तम श्री सुदामा जी भी किसी को नहीं बताते कि कृष्ण मेरा मित्र है। तो पत्नी ने जबरदस्ती की, प्रभु चले जाओ आप। मैं ये नहीं कह रही कि उनसे धन मांग लाओ, कि मांगने जाओ, केवल तुम तो मिल जाओ। तो सुदामा जी कहते हैं कि ऐसे कैसे मिल जाऊं? मित्र के जहां, गुरु के जहां कभी भी जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या ले जाऊंगा? तब सुशीला ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कुछ करती हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं, न ब्रहान भगवता सखा साक्षात् चिपपति, ब्रह्मणस्य शरणयस्य भगवान सात्वर स्वभः। याचित्वा चतरो मुष्टीन विप्राण